यारी क्या। राधा स्वामी। मैं इसी शब्द पर बोलूँगा और कोई बानी नहीं लूँगा। सभी संतों का, जितने भी संत हुए हैं, संत, मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ, गुरुओं की बात, संतों की, महात्मा को नहीं करता हूँ। जो महापुरुष हुए हैं, महासंत हुए हैं, परम संत हुए हैं, उन सब का रिजल्ट ये है, उन सब की रिसर्च ये है कि हमें दुनिया से क्या लेना। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन मैं इसको क्लियर करूँगा। ये बाहर की जो दुनिया है ये तुम्हारी नहीं है। बाहर की दुनिया जितनी भी है, शहर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़े बहुत कुछ है, लेकिन दे डोंट बिलोंग टू, वो आपसे संबंध कोई नहीं है। तुम्हारी दुनिया तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, तुम्हारा अपना कारोबार है, तुम्हारे अपने विचार हैं, तुम्हारी अपनी आशाएं हैं, तुम्हारी अपनी कल्पनाएं हैं, तुम्हारी अपनी कामनाएं हैं, वो तुम्हारा संसार है। बात पकड़ रही है आपने? मैंने बहुत देर हो गई, जब मैं कॉलेज में था तो एक को पढ़ा था, एक संत ने कहा कि जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि देश की हालत बहुत ख़राब है। मैंने देखा कि दुनिया की हालत बहुत ख़राब है, तो मैंने प्रॉमिस किया कि मैं इस दुनिया को सुधारूंगा, अपने जीवन में पूरा रूप सुधारने की कोशिश करूंगा। और जब उसका अंत आया, अंत जब आया तो उसने फिर लिखा कि मैंने सोचा था कि मैं दुनिया का सुधार करूंगा, लेकिन अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, अब दुनिया मेरे उस समय से भी ज़्यादा बर्बाद है। और यही बाबा फकीर ने कहा था कि मैं हर रोज़ सुबह प्रार्थना करता हूँ, है मालिक सबका भला हो, लेकिन जितना मैं देखता हूँ दुनिया आपस में ज़्यादा लड़ती है, ज़्यादा झगड़े हैं, ज़्यादा परेशानियाँ हैं, ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। इसलिए कबीर ने ये शब्द बोला, उसके भी मन में आया होगा कि मैं दुनिया को, बड़ा बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। और दाता दयाल ने तो जहाँ तक कह दिया कि मैं क्या कहूँ, इस जुलाहे ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। कबीर साहब कपड़ा बनाने का काम, जुलाहा कौम थी, उसने कुछ नहीं छोड़ा। तो ये उनका अंतिम निर्णय है, हमन को इश्क है मस्ताना दुनिया से जारी किया। तो दुनिया को महाराज ने भी कहा, बाबा फकीर जी ने कहा कि दाता ने मुझे आज्ञा दी कि कभी फकीर दुनिया का कल्याण करना। शब्द में लिखा है, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का बेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के दिशा, तीन ताप से जीव दुखी है निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भारी नाम दान दे दे, दाता ने कहा। तो उन्होंने मेरी ड्यूटी तो लगा दी, लेकिन मैं दुनिया थोड़ी बार मैं बता सकता हूँ कि ऐ इंसान तू इस रास्ते पर चल। कबीर ने भी कहा कि बड़ा ये रास्ता है बड़ा टेढ़ा, लेकिन सिर पर मेरे कोई बोझ नहीं है। बड़ी बात समझ गए? तो उन्होंने, महाराज जी ने सारे जीवन में निबलता, अबलता और अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें ज्ञान दिया। निबलता है शरीर की, कि शरीर का ख्याल रखो, सेहत अच्छी रखो, खाना पीने पर नियंत्रण रखो, मन पर नियंत्रण, यही उन्होंने कहा। और अबलता के लिए कहा कि कोई सहारा लो, बगैर सहारे के संसार में नहीं चलता। और सबसे बड़ा सहारा है सतगुरु का। गुरु के सहारे के अलावा कोई सहारा और कोई हो नहीं सकता। आवाज नहीं है? कोई गुरु के अलावा और कोई सहारा है नहीं। और गुरु को क्या समझना है ये नहीं कोई बताता। कबीर साहब ने कहा, गुरु को मानुष जानते ते नर किए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु चीना ना, कहे कबीरता दास को तीनता ब्रह्मा। गुरु को कभी इंसान मत मानो। मुझे भी ये समझ बहुत देर के बाद आई, 1975 के बाद आई। हालांकि उनके चरणों में मैं 1956 में गया था। और कितने वर्ष लगे
मेरे ओहो, ये तो साक्षात परमात्मा है, मालिक कुल है। बात समझ गए? गुरु को कभी इंसान मत समझो। जब तक इंसान समझोगे तुम उसकी कमजोरियों को देखोगे, आप उसकी गलतियों को भी देखोगे। और कोई इंसान ऐसा है नहीं जो बिल्कुल निर्मल हो, सब में कोई ना कोई कमी होती है, सब में कोई ना कोई कमी होती है। महाराज जी कहा करते थे मुझे भी कमी है, मैं भी अभी पूरा नहीं बना, मैं भी पूरा नहीं अभी बना, मुझे कभी कमी है। शायद वो तब कमी दूर हो जाएगी जब मेरा सत्संग करने की भी आशा खत्म हो जाएगी, ऐसा कहा करते थे। क्या कहा मैंने? तो अब कबीर क्या कहते हैं, इसको पढ़ो फिर दोबारा, मैं वहीं से चलता हूँ। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी। हमने क्या इश्क जो है, इश्क कहते हैं ना, इश्क लगन, प्यार, कशिश, गुरु के प्रति कशिश, गुरु के प्रति प्यार, वहाँ कुछ और सूझता नहीं है, बिल्कुल नहीं सूझता। आदमी के बच्चे टिकाते इसको, बस रहने दो, है बस, हाँ बस रहने दो। जिस इंसान को कहीं लगन है, कहीं प्रेम है, कहीं इश्क है, कहीं अटैचमेंट है, वो सब कुछ भूलकर वहां भागता है, जरूर भागेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। मेरी बात समझ गए? 1959 में मैं आराम से बैठा किसी जगह पर पढ़ रहा था, और जब मैं थक जाता था तो मैं आंख बंद कर लेता था और आंख बंद करके महाराज जी को याद करता था। मुझे अंदर से इतनी कशिश पैदा हुई, एक जज्बा पैदा हुआ कि अभी बाबा फकीर जी का दर्शन करने जाना है। गर्मी का मौसम था, मई का महीना था, सब 5 साढ़े 5 बजे थे। कितनी गर्मी होती गर्मी में। किताबें उठाई, फेंकी, घर आकर साइकिल उठाया, कुछ नहीं सोचा कि कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, बस ये एक है अंदर कि मैं अभी महाराज जी के दर्शन करने हैं। बात समझ गए? और मैं 18 रेलवे मंडी पहुँच गया, पता नहीं कितनी देर में पहुँच गया। हालांकि मेरे पिताजी रास्ते में काम ठेका दिया हुआ था, उनको भी नहीं मिला और वापसी पर भी नहीं मिला। आया, घंटी बजाई, महाराज साक्षात सामने आ गए और मेरी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी मैं रह नहीं सका, मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। चरण छुए, आगे आए, बस जहाँ हाथ रख दिया, मेरा कल्याण हो गया। बात समझ गया क्या कहा मैंने? तो जज्बा ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि हर वक्त, वो तो तुम्हारे अपने अंदर है, तुम्हें उसके लिए जज्बा पैदा करना है। क्या कहा मैंने? जो पिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें, हमारे को इंतजारी क्या, क्या कहा, बेकरारी क्या। तो जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि सतगुरु मेरे से अलग नहीं है, वो भी मैं आगे बता दूंगा, वो कहाँ है वो भी बता देता हूँ। तो जब तक आप बाहरमुखी हैं, बाहरमुखी दुनिया देखते हो, अपनी दुनिया को देखो। ये जग, क्या कहा उन्होंने, हमें जग से क्या है, कोई होशियारी नहीं है। एक है दुनिया, एक है जग। जग जो शब्द है परमदयाल जी महाराज के शब्दों में, वो हमारे मन से निकला है, मन से, मन का एक अंग है। तो मन से क्या निकलते हैं ख्याल, मन से क्या निकलते हैं विचार, मन से क्या निकलती कल्पनाएं, मन से क्या निकलती है अटैचमेंट। तो दाता कबीर कहता है कि मेरा इस जग से भी वो जो अंदर है ना, उससे भी कोई संबंध नहीं रहा। बात पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ, कि मेरे मन से जो ख्याल निकलते हैं, जो विचार निकलते हैं, मैं उनकी भी परवाह नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि उनका मन पर पूरा नियंत्रण है, उनके दिमाग में केवल एक लगन है,
हु एम आई, मैं क्या हूँ, बस और कुछ नहीं। क्या कहा मैंने? बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ मैं। तो जब इंसान अपने मन को अपने अभ्यास से, अपनी साधना से, अपने प्यार से, अपनी पूजा से जब मन को ठहरा लेता है तो वो जग से भी अलग हो जाता है। दुनिया से तो अलग आंख बंद करने से हो जाता है। आंख बंद की दुनिया है नहीं, वो तो दुनिया है नहीं। लेकिन जो असल भी जग मेरा अंदर का है, मेरी अपनी दुनिया है, वो तब तक रहेगी जब तक मेरा मन एक्टिव है। और संतों ने यही कहा है कि सतगुरु मन को बेचे सतगुरु पास, जिस सेवक के कार्य रास। वो मन के ऊपर नहीं चलता, वो उस पर छोड़ देता है कि जो करे करावे अपे आप, मुझे क्या करना है, मैंने क्या करना। वो तो अपने आप कर रहा है, ये करके देख लो, हो जाता है। इसलिए जो असलियत है वो हमारे अपने अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। फिर पढ़ो अगली लाइन। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बेदर फिर। अब ये जो संसार है, अब ये जो बाहर की दुनिया है, बाहर की दुनिया का देखो कितनी दौड़ लगी हुई है। कोई कहीं भागा हुआ है, कोई कहीं भागा हुआ है, कोई कहीं भागा हुआ है, कोई तीर्थ यात्राएं कर रहा है, कोई मंदिरों में जा रहा। अपने स्वामी जी महाराज ने लिखा, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। कहते अंदर भी अंधेरा और बाहर भी अंधेरा, बाहर कहीं रोशनी नहीं है। कर्म कांड बने हुए हैं, तरह तरह के रिवाज बने हुए हैं, कुछ न कुछ बाहर की दुनिया में होता रहता है, जिसका उसके साथ कोई संबंध नहीं है, उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। संतों ने बार बार कहा, मैं तो हूँ तेरे पास, मैं तो, कबीर ने कहा, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। दाता दयाल ने लिखा, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। अब मेरी बात। और जो परम दयाल जी महाराज ने लिखा वो तो टॉप ही कर गया, मेरे पास है लिखा हुआ। महाराज जी ने क्या कहा, क्या लिखा, 59 में लिखा हुआ है, जब मुझे आशीर्वाद दिया। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। तीन वरदान, खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर, ये 3 वरदान। लेकिन साथ में शर्त क्या है, दिल में रहे एक आस और विश्वास। एक आस केवल उसकी, विश्वास उस पर। दिल में रहे केवल एक आस और विश्वास, तेरे अंतर है हर वक्त जाते फकीर। मैं तो तेरे अंतर में हूँ, क्या मैं तो बाहर हूँ ही नहीं। और मुझे इसका विश्वास 12 सितंबर 1981 को हुआ। 12 सितंबर 1981 को हुआ, जिस दिन महाराज जी ने वहाँ अमेरिका में चोला छोड़ा। उस वक्त मैंने शिमला जाना था और सुबह का वक्त था। मैं महाराज जी के स्वरूप के आगे खड़ा हो गया, उनसे आज्ञा लेता हूँ। जब भी मैं बाहर आता हूँ उनसे आज्ञा लेकर चलता हूँ। तो मैं सतगुरु जा रहा हूँ, अपना कृपा रखना। मेरी बात समझ गए? आंख बंद की हुई है, अंदर से उनकी आवाज़ आई, मेरे अंदर से, बच्चा अब मैं सर्वव्यापक हो गया हूँ, बच्चा अब मैं सर्वव्यापक हो गया हूँ। मैं एकदम आँख खोली कि श्री महाराज ने चोला छोड़ दिया है और वो मेरे पास है। बात मेरी समझ गए? जब तक तुम्हें ये विश्वास नहीं हो जाएगा कि मैं खाना नहीं खा रहा, मैं पानी नहीं पी रहा, मैं कुछ भी, यानी जो कुछ भी खा रहा है ये मैं दाता को प्रसाद दे रहा हूँ। लोग क्या कहा मैंने, वो प्रसाद बन जाएगा। लेकिन हम पेट भर के लिए खाते हैं, हम स्वाद के लिए खाते हैं। हर भोजन भगवान का प्रसाद आप देते हो। ये जो मंदिरों में परंपरा है कि भोग लगाओ, मंदिरों में जो परंपरा है वो बाहरमुखी है।
जो साधारण रूप से हम खाते हैं वो अंतर्मुखी है। क्यों? क्योंकि उस खाने जो हमने खाया है हम उसको नहीं पचाते, हमारे पचाने में कोई अधिकार नहीं है। हमारा पानी पीना है, उसका मूत्र बनता है, हमें कोई पता नहीं है। दूध पीते उसका पानी बन जाता है, लस्सी पीते उसका, तो कौन कर रहा है अंदर सब कुछ? तो वो जो अंदर से हो रहा है वह मन नहीं है। मेरी बात को पकड़ो, वहां मन नहीं है, वहां तुम्हारा मन काम नहीं करता, तुम्हारा मन बाहर काम करता है और बाहर हमारे को हमेशा ये गलत रास्ते पर लाता है। इसलिए मैं यहाँ पहुँच जाता की कृपा से मुझे अब ये पता लगा कि मेरा खाना मेरा नहीं है, मेरा पीना मेरा नहीं है, मेरा नहाना भी मेरा नहीं है, मेरे कपड़े बदलना, कपड़े नए डालना वो भी मेरा नहीं है। जो कुछ है ये उसका है। बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। ये कबीर की वाणी का मैं वर्णन कर रहा हूँ और ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरे अपने लिए है। ये भी मैं कह देता हूँ। परमदयाल जी महाराज कहते थे, मैं सत्संग तुम्हें नहीं करा रहा बच्चों, मैं अपने आप को करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पाठ, मेरा लेसन पक्का हो जाता है कि दिस इज द रियलिटी। क्या कहा मैंने? इसलिए जो कबीर जी ने लिखा है ये हमारी जिंदगी का निचोड़ है। और क्या कहते हैं, आगे पढ़ो। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतयारी क्या। अब मैंने आपको साबित कर दिया, साइंटिफिकली साबित कर दिया कि हम तो उससे अलग है ही नहीं। क्या कहा मैंने? सांस हो रहा है, सांस चल रहा है, तुम्हें पता ही नहीं सांस कौन ले रहा है। क्या कहा मैंने? ये तो वो ले रहा है, ये तो उसके हाथ में है। क्या कहा मैंने? कोई बताया कि मैं सांस ऐसे, मेरे डॉक्टर हैं एक बहुत प्यारे, उनको मैंने पूछा, डॉक्टर साहब बताओ ये सांस क्यों आता है, कैसे आता है? कहते दिल धड़कता है तो सांस आता है, फेफड़े चलते हैं। अरे वाह, ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जो उसके बगैर चल रहा है। क्या कहा मैंने इसका पूर्ण विश्वास हो गया, मुझे अटल विश्वास हो गया कि मेरा मन जो है ये मेरा कभी कभी शत्रु भी बनता है, लेकिन जब गुरु की बात जाती है तो मेरा मित्र भी बन जाता है। क्या कह रहा हूं मैं आपको? वो जो सांस आ रहा है वो यहाँ है, यहाँ छोटे बच्चे के सिर पर हाथ रख के देखना, यहाँ हर समय टक 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 हो रही, यहाँ जनरेटर लगा हुआ है। जब ये बंद हो जाएगा सांस बंद हो जाएगा। क्या कहा मैंने? और जो लोग अभ्यास करते हैं, साधन करते हैं, अपने मन को नियंत्रण करते हैं और यहाँ तक सुन्न हो जाता है सब कुछ, मन भी सुन्न हो जाता है, शरीर भी सुन्न हो जाता है, तो उसकी स्पीड भी अपने आप में ठहर जाती है। लेकिन नहीं तो गुस्सा करोगे तो ये टक टक ज्यादा करता है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। गुस्सा करोगे तो, अगर मोह करोगे तो मोह बढ़ जाएगा, अगर नफरत करोगे तो नफरत बढ़ जाएगी। वो इस हमारे मन की हर ख्याल का असर यहाँ पर पड़ता है। इसलिए संतों ने कहा सर्वे विभंतु सुखना सर्वे संतु नरामे। भाई किसी के बारे में कुछ मत सोचो, ऑलवेज हैव नोबल थॉट्स, अच्छे विचार रखो, ना क्रोध में आओ, ना लोभ में आओ, ना मोह में आओ, सब कुछ उसके हवाले कर दिया, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। और जब हम अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, मन यहाँ आता है, यहाँ ठहरता है, और यहाँ ठहरने से इसमें ताकत आती है, भुक्कत आती है, ताकत आ जाती है। तो उस ताकत से क्या हो जाता है कि हमारे अंदर रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी जो विचार हैं उनमें तब्दीली आनी शुरू हो जाती है।
यहाँ तीनों गुण इकट्ठे हो जाते हैं। जब हम दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं तो वहाँ तमोगुण खत्म हो जाता है। तीसरे में जब पहुंचेंगे तो रजोगुण भी खत्म हो जाएगा और आप सतोगुण में पहुंच जाएंगे। क्या कहा मैंने? तो तुम्हारे विचार परिवर्तन होते जाते हैं साधन से। साधन का मतलब क्या है? मन को साधना। मन को साधने का मतलब अच्छे विचार लेना, बुरे विचारों को छोड़ना, मन के ऊपर नियंत्रण करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या कहा मैंने? तो जब तुम्हें ये विश्वास हो गया कि वो मैं है ही नहीं। एक बार यही मेरे सतगुरु महाराज सत्संग दे रहे थे, मैं वहाँ बैठा था जहाँ वो बेटी बैठी है। महाराज ने सत्संग चल रहा था, बहुत मजेदार आनंद ले रहे थे। महाराज ने कहा, वो मेरी गई गुआची मैं तो मैनू की होया, मेरी मैं ही खत्म हो गई। अब जब मुझे मेरे दाता ने हुक्म दिया कि बच्चा कोई किताब नहीं पढ़नी, अपने मन की किताब पढ़ना, तो फिर मैंने मन की किताब पढ़ी। तो पता लगा जब मैं अंदर गया अपने महाराज जी के बताने के मुताबिक, तो एक स्थान आया कि वहाँ तो मन है ही नहीं, वहाँ मन नहीं है। वहाँ क्या है? वहाँ प्रकाश है, वहाँ शब्द है, और वही गुरु है, वही सतगुरु है। जो तुम्हारे अंदर प्रकाश है और शब्द है वो सतगुरु है, और जो प्रकाश को देखता और शब्द को सुनता वो तुम हो, और तुम ही गुरु हो। क्या कहा मैंने? महाराज यही तो कहते, जो तुम हो वही मैं हूँ। लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूँ। इतना फर्क है, और क्या है। लेकिन गुरु लोग ये बात नहीं बताते बच्चों को तुम मेरा ही रूप हो, नहीं, ऐसा कोई नहीं बताता। तुम में वही किरण है, तुम में वही ताकत है, तुम में वही हरकत है जो हर दिल में हो रही है। इसका प्रमाण मैं दिया करता हूँ। क्या प्रमाण देता हूँ? आप सब बहुत वहाँ यही बात मैंने वहाँ बोला, सिकंदराबाद में बहुत बड़ा हॉल भरा हुआ था कि आप लोग सब मुझे देख रहे हो, कहीं ये तो नहीं लगता कि मैं अलग हूँ, तुम्हें अलग नजर आ रहा हूँ, तुम्हें अलग, तुम्हें अलग, सबको एक ही रूप नजर आ रहा है ना, सबको एक ही रूप नजर आ रहा है। और मैं बोल रहा हूँ, सबको एक ही वाणी सुनाई दे रही है। ये नहीं कि किसी को अंग्रेजी में सुन रहा है, किसी में हिंदी में सुन रहा है, कोई पंजाबी, सबको वाणी भी एक ही सुन रही है ना। तो इसका मतलब सब में देखने वाला भी एक है और सब में सुनने वाला भी एक है। दूसरा प्रमाण देता हूँ, हम सब नमक खाते हैं, अंग्रेज भी नमक खाते हैं, सारे धर्मों वाले नमक खाते हैं, सारे धर्मों वाले मिर्च भी खाते हैं, सब धर्मों वाले मीठा भी खाते हैं। ये नहीं है कि हिंदू को जो मीठा लगता है मुसलमान को कड़वा लगता है। ये नहीं है कि मिर्च जो कड़वी है वो हिंदू को कड़वी नहीं लगती, सिखों को कड़वी लगती है, नहीं लगती ना। कड़वी सबको मिर्च लगती है, मीठा सबको मीठा लगता है। इसका मतलब खाने पीने वाला भी एक ही है। तो फिर ये फर्क क्यों है? ये फर्क क्यों है? ये सिर्फ हमारे स्वार्थ का फर्क है, ये हमारे विचारों, अपनी सेल्फिश नीति का फर्क है कि मेरा हो जाए, इसका जो मर्जी हो जाए। जब इंसान को ये ज्ञान हो जाता है कि सब में खाने वाला एक है, पीने वाला एक है, देखने वाला एक है, सुनने वाला एक है, तो फिर फर्क कैसे हो गया? कबीर साहब ने इसका एक बहुत बढ़िया मिसाल दी है कि एक कुआं है, खूह पानी, तब तो कुएं होते थे, अब तो नलके हैं, तब तो कुएं होते थे ना, डोरी से गाड़ते थे। कहते वहाँ 50 औरतें आती पानी भरने के लिए, जब 20 आती पानी भरने के लिए, वो एक ही कुएं का पानी सब घरों में भर देती है। तो क्या अलग अलग घरों में पानी अलग अलग हो जाता है? नहीं, एक ही पानी है, एक ही कुएं का पानी है। तो हम जितनी मानव जाति है, जितनी प्राणी है, सब उस मालिक की अंश है। ये किसी धर्म की अंश नहीं है, ये किसी जाति की अंश नहीं है, ये किसी प्रदेश की अंश नहीं है, ये उसी देश के रहने वाले हैं सारे। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि हमें लूटने वाले पैदा हो गए,
हमारी अज्ञानता का लाभ उठाने वाले पैदा हो गए और उन्होंने हमें अज्ञान में ही रखा, हमें कभी भेद नहीं दिया। जहाँ तक कबीर साहब ने भी भेद नहीं पूरा खोला, स्वामी जी ने भी पूरा नहीं खोला। एक आए संता बाबा फकीर आए, उन्होंने पर्दों को चीर चीर करके रख दिया कि इंसान तू ये है और वो मैं बोल रहा हूँ। क्या कहा कबीर ने कहा, धर्मदास तुम्हें लाख दुहाई, सार भेद व्यवहार देखना, किसी और को नहीं बताना। और स्वामी जी ने कह दिया, संत बिना कोई भेद ना जाने वो तुम्हें कहे अलग में। तो पिताजी ने कहा, मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने कहा, मैंने पर्दे उठा दिए, कोई माने ना माने मैं अपनी ड्यूटी कर चला। क्या कहा मैंने? उन्होंने कोई पर्दा नहीं रखा, सब अंदर के पर्दे खोल दिए। ऐ इंसान चलना तुमने है। तो इसलिए कहाँ भटकते हो, कहाँ की यात्रा करूं, कहाँ का तीर्थ स्नान करूं, किस मूर्ति का स्नान कराऊं, कुछ है ही नहीं है। क्या कहा मैंने? तुम नहाते हो तो तुम अपना शरीर समझ के मत नहलाया करो, ये शरीर उसका है, ये 5 तत्व का है। तुम खाते हो तो टेस्ट के लिए मत खाओ, प्रसाद के रूप में खाओ, तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं। ये मेरा अपना अनुभव मैं कह रहा हूँ, ये मेरा तजुर्बा है कि हमारी बीमारियों के कारण हमारे खाने हैं, हमारा खाना बिगड़ गया। बस आपको क्या बताऊँ, मैं अभी गया जलंधर पर, 4 तारीख को शादी हो गई थी, मैं शादी में नहीं गया, बाद में गया, बड़ा सा थाल आ गया, उसमें 6-7 कौड़ियाँ लगी हुई। मैंने कहा किसने खानी है? हमने एक दाल ले ली, चावल ले लिए, बस दैट्स ऑल। वो कुड़ियाँ क्या, अरे जी अभी ले लो, अभी ले लो। मैं कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पिलाने तो लस्सी का गिलास पिला दो, और कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा मैंने? टेक केयर ऑफ योर डाइट। और एक बड़े बड़े दुनिया में बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने कहा वी ईट डिजीज थ्रू अवर माउथ। और आज जितनी बीमारियां हैं, मैं पीछे को झांक कर देखता हूँ, अपने बचपन को देखता हूँ, अपनी जवानी को भी देखता हूँ, तब ये कुछ भी नहीं होता था जो आजकल खाने को मिल रहा है आपको। रेडियों पर जाओ, खाओ, जो मर्जी खाओ, जहाँ मर्जी खाओ, जिस चीज़ को खाना खाओ, वो खाना नहीं है, वो तुम्हारा टेस्ट है। यहाँ टेस्ट है वहाँ बीमारी है, ये भी मैं बता देता। यहाँ टेस्ट है, स्वाद है, वहाँ बीमारी है। डोंट ईट फॉर टेस्ट, ईट टू लिव एंड डोंट लिव टू ईट। क्या कहा मैंने? फिर क्या होगा? सतगुरु हमेशा तुम्हारे पास है। क्या कहा मैंने? तुम खाने में भी उसको याद करते हो, सोने में भी उसको याद करते हो, चलते समय भी उसको याद करते हो, तो फिर तो उससे अब बिछड़े कब? अब नहीं बिछड़े। जो बिछड़े हैं, प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हम उनको बेकरारी क्या। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ो, बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्रवीण बेटा आए हैं दिल्ली से, मेरे से इनका बहुत प्यार है, मेरा भी इनसे बहुत प्यार है, इस परिवार से बहुत प्यार है। प्यार किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, प्यार है प्यार के लिए। क्या कहा मैंने? वाइब्रेशन, बैठे थे हम, सज्जन बैठे हुए, उधर से आए हिमाचल से। हमारे में अट्रैक्शन कब पैदा होती है? हमारे में आपस में मेल मिलाप क्यों पैदा होता है? मैं आपको एक बात बड़ी ऊंची बताने लगा हूं। हर इंसान के शरीर से हर वक्त लहरें निकल रही हैं। हर इंसान के शरीर से, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई जवान है, जैसा जैसा वो अंदर से है, वैसे वैसे उसके अंदर से इनविजिबल, जो नजर नहीं आती, धारे निकल रही है। धारे, महाराज जी कहा करते थे, ह्यूमन बॉडी इज ए रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन से नजर नहीं कुछ भी आता, लेकिन सुन लो, स्विच ऑन करो, सुन लो। क्या रेडियो स्टेशन में ये तो नजर नहीं आता ना, तो रेडियो स्टेशन है ये। यहाँ से भी हर वक्त
रिले हो रहा है, रिले हो रहा है। क्या? तुम्हारे अंदर की ताकत की लहरें। जब मेरी लहर, मेरे शरीर का लहर लकी की लहर से मिल जाएगी तो हमारे में प्यार हो जाएगा। क्या कहा मैंने? वेयर एवर, जहाँ भी हमारी वाइब्रेशन, हमारे शरीर की रेडिएशन एक दूसरे से मेल खाती है, वहाँ हमारा कुदरती अटैचमेंट हो जाता है। बात समझ गए? चोर का चोरों से दोस्ती होती है, ठग की ठगों से जोड़ी होती है, सब्जी बेचने वाले का सब्जी बेचने वाले से प्यार होता है। वैसे बात को समझो आप, जो जैसा आदमी होता है वो वैसी संगत को ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन आपस में मिल जाती है। तो अपने अंदर की वाइब्रेशन को ठीक करो। वहाँ स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यहाँ स्वार्थ है वहाँ वाइब्रेशन में गड़बड़ हो जाएगी। क्या कहा मैंने? ये मैंने बहुत ऊंची बात कही है। महाराज जी बताया करते थे कि पुलिस वालों ने कुत्ते रखे होते हैं, कुत्ते। तो कुत्तों में एक सिक्स्थ सेंस है, छठी सेंस है। वो आदमी जहाँ बैठा होगा या उसकी किसी चीज़ को सूंघ लेंगे और उस सूंघ के मुताबिक दौड़ेंगे और चोर को ढाके पकड़ लेंगे। बात समझ गए? इसलिए टेक केयर ऑफ योर वाइब्रेशन। अपने अंदर से निकलने वाली जो भावनाएं हैं उन पर कंट्रोल करो, तुम सुखी हो जाओगे। हम एक शब्द है जिसमें कहा गया है कि हम अच्छे नहीं तो बुरा नहीं कोई। हम भी अच्छे नहीं हैं तो बुरा भी कोई नहीं है। जब हम अच्छे हैं तो सब लोग अच्छे हैं। बुरा को बुराई नजर आएगी, उसके अंदर में बुराई है, बाहर उसको नजर आती है। क्या कहा मैंने? बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया को, जब मन देखा अपना मुंह से बुरा ना को। ये है दुनिया में रहने का एक ढंग। दुनिया में जीना सीखो, जीना। जब तक जीना नहीं आएगा तो रहनी भी नहीं बन सकती, ना करनी बनेगी ना रहनी बनेगी। क्या कहा मैंने? आगे बढ़े। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है। फिर पढ़ो जय हिंद लाइन। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता। दुनिया में क्या चाहिए? नाम। मंदिरों में भी पत्थर लगा के लगा देते हैं, मैंने ये सेवा की। गुरुद्वारों में भी पत्थर लगे हुए, नाम। बात समझ गए? अरे वो कहाँ रहेगा? नाम तो सत्य है, नाम का तो कोई रूप नहीं है जो नाम है। लेकिन हम तो अपने बाहरी नाम से बने हुए हैं कि मेरा नाम रोशन हो जाए। क्या कहा? उस नाम को रोशन करना जो तुम्हें बाबा ने, गुरु ने दिया, जो बाबा फकीर ने दिया। इसलिए सार वचन में पहला शब्द जो है वो क्या है? राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने डाले। राधा स्वामी तुम्हारा अपना नाम है। कैसे? राधा आदि सुरत का नाम जो हमारे अंदर राधा है। कबीरा धारा अगम की सतगुरु दई लिखाए। कबीर धारा अगम की जो ऊपर से आई, धारा अगम की सतगुरु ने लिखा दिया कि तुम धारा क्या हो, ये हो। कहाँ से आए? अगम देश से। एक देश है बहुत दूर है, मगर जब सतगुरु साथ होता है तो बहुत नजदीक है। कबीर धारा अगम की सतगुरु दई लिखाए, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। धारा को बदल दिया हजूर राय सालग्राम साहब जी ने। उन्होंने कहा राधा आदि सुरत का नाम, वो हम हैं, उसका नाश नहीं है। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। शरीर नहीं है, मन भी अजर अविनाशी नहीं है, आत्मा भी अजर अविनाशी नहीं है।
ये तीनों के ऊपर एक चौथी चीज बैठी है, वो वहां से आई है। धारा अगम दिखाई ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। तो हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज ने उनको हालांकि शायद 5 नाम दिया या 7 नाम दिया, तो बाप श्री छोड़ने से पहले स्वामी जी ने वहाँ कहा कि मैंने तो 7 नाम का प्रचार किया है, सालग्राम साहब ने राधा स्वामी मत चलाया है, ये चलेगा, इसको चलाना। क्या कह राधा क्यों, तुम्हारा अपना, ये डायरेक्ट बात है, डायरेक्ट। सत्य नाम अलग हो सकता है, सत्य है नाम वो अलग है जिसका मैं सत्य नाम कहता हूँ। राधा तो तुम्हारे से अलग है ही नहीं, स्वामी भी तुम्हारे से अलग नहीं है, राधा भी तुम्हारे अंदर है, शब्द भी तुम्हारे अंदर है। तो बताइए किसको ढूंढने जाऊं, कहाँ ढूंढने जाऊं, कहाँ सिर नवाऊं, कहाँ पूजा करूं, कहाँ पाठ करूं? क्या कहा मैंने? ये है असलियत में राधा स्वामी मत, ये है गुरु मत, ये है संत मत, जिसका कोई झगड़ा नहीं है। इसका मिशन केवल तुम्हें लिबरेट करना है, तुम्हें आज़ाद करना है। और यही बाबा फकीर कहते थे, आई हैव कम टू लिबरेट यू। बच्चों मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए आया हूँ, बांधने के नहीं आया कि मेरे साथ बंध जाओ, मंदिर के साथ बंध जाओ। ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे, मेरी बानी तुम्हारा साथ देगी। क्या कहा मैंने? तो क्या कहा देखिए आपके सामने कहा, दुनिया तो अपने नाम के लिए है। कोई कुछ कहता, कोई गुरु बनता है, कोई संत बनता है, कोई महात्मा बनता है, कोई शहंशाह बनता है। क्या कहा मैंने? हम तो दाता के सेवक हैं, संगत के सेवक हैं। आई नेवर से दैट आई एम ए गुरु, आई नेवर क्लेम दैट आई एम ए संत। मैं एक साधारण इंसान हूँ, आपकी तरह का हूँ, और गुरु की आज्ञा के मुताबिक आपकी सेवा कर रहा हूँ। आपकी सेवा नहीं बल्कि अपने सदगुरु की सेवा कर रहा हूँ। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, हमन गुरु नाम सांचा है, हमन को बेकरारी क्या। तुम्हें कभी बेकरारी होगी नहीं। क्या कहा? आप अमल करके देखो। लोग सोने लगे नींद के लिए गोलियां खाते हैं, मैं कहता हूँ नाम का सेवन करो, तुम्हें तब मिनट में नींद आ जाएगी। तुम ये कहकर सो कि मैं सच्चे पातशाह इतने बजे उठ जाऊँ, तुम उसी वक्त उठ जाओगे। नहीं उठोगे तो तुम्हें उठाया जाएगा, ये भी मैं बता देता हूँ। तुम्हें उठाया जाएगा क्योंकि तुमने उसको मान लिया कि वो मेरे साथ है। जब वो तेरे साथ है तो तेरी ही टेक्स केयर ऑफ यू। क्या कहा मैंने? लेकिन हम उसके होते नहीं हैं, ये बड़ा दुख की बात है। हम उसके नहीं होते। मैं भी कभी कभी उसको भूल जाता हूँ, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन फिर जाग जाता हूँ। वो किधर जा रहा है? ये तो तेरी दुनिया नहीं है, ये तो नहीं। देश तेरा देश है बगाना, जहाँ सब बेगाने बसे कोई नहीं ठिकाना। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें चिताया, संत मत धार हिए तज मोह माया। मोह माया भी जो मन से ख्याल निकलते उनसे प्यार करना बंद कर दे। माया ख्याल है, माया कल्पना है, माया आशाएं हैं, माला जो सारी चीजें हैं, इसका प्यार नहीं करना। लेकिन साथ में एक बात और कह देता हूँ, हम दुनियादार हैं, संत मत बाद में आएगा। क्या कहा? पहले दुनिया बनाओ, और दुनिया बनेगी 2 चीजों से, मन और बुद्धि से। मन बुद्ध पूरे तौर से दुनिया में बड़े से बड़ा बनने की कोशिश करो। दुनिया में ऐसे ना करो बल्कि ऐसे करो। क्या कहा मैंने? मांगो नहीं, दो, दोगे मिलेगा। मेरे ताता क्या करते थे? इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, धन दोगे धन मिलेगी। किसी का अपमान करोगे तुम्हारा अपमान भी होगा। दाता दयाल कहते हैं
जो ठगेगा वह ठगा जाएगा अवश्य। जो दूसरों को ठग करता है वो खुद ही ठगा जाता है। क्या कहा मैंने? पहले दुनिया में तरक्की करो। मैंने नहीं क्या की, महाराज जी ने कहा ब्रह्म बन बटा। ब्रह्म ब्रह्म मीन पढ़ने में चला आगे और चलता रहा चलता। उनका 1984 आ गया, इवन तब भी मैंने सब थीसिस पास किया यूनिवर्सिटी का 1984 में। तब तक भी बढ़ता रहा, तब डिग्री ले ली डिग्री। क्या कहा मैंने कहा चलो आगे। आईएएस पास किया, आईएएस पास कर लिया, फिर बाद में ठोकर मार दी। क्या कहा मैंने? छोड़ दिया, नहीं लेनी। क्या बात है, अपने आप को नहीं बेचा। मैंने सुनाया हुआ आप लोगों को कि जब मेरी इंटरव्यू थी, आई वॉज नंबर 1, तो मेरे पास एक बड़े लंबे चौड़े सरदार आए। मिस्टर कमल प्लीज कम आउट। मैं बाहर चला गया। हाँ जी सर बताइए। कहते बच्चा आईएएस बनना है। मैं कहा सर हमने मेहनत की है, माँ बाप चाहते हैं कि हम भी अफसर बने, तो मैं आपको सिलेक्ट करवा दूँगा, पर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा सर बताइए क्या बात है। बड़ा रोब आदमी का, बड़ा तगड़ा, ही वॉज वेरी हाई ऑफिसर, किसी स्टेट में था वो। मुझे बाद में मैंने सारा पता कर लिया। कहता आप मेरी लड़की से शादी करो। मैंने कहा सर ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता। जहां मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की है मैं वही सेटिस्फाइड हूँ। मेरी पत्नी है, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मेरे एक बेटा है। तो उसने पता क्या कहा? देन व्हाट, थ्रो देम आउट। अंग्रेजी में कहा थ्रो देम आउट, आई विल हेल्प यू। मैंने कहा प्लीज विड्रॉ योर वर्ड्स, आप अपने शब्दों को वापस लीजिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूं। और क्या के मैं अंदर चला गया। एंड ही गॉट मी रिजेक्टेड। और जो मेरा कुलीग था उसको सिलेक्ट करा लिया। वो मेरा, हम क्लास फेलो थे, वो नंबर 2 पर था, उसको ले आए बाहर, वो मान गया। शादी हो गई। 4-5 साल के बाद चंडीगढ़ मुझे मिला वो आईएएस अफसर। वो बोले कमल यार आजा मिलिए। हम मिले बड़े प्यार से। कैसे हो? मैं कहा बड़े आनंद में हूँ, बहुत आनंद में हूँ, बच्चे हैं और मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, बढ़िया पैसे तनख्वाह मिलती है अच्छी। कहता है यार मैं तो फंस गया मैं तो फंस गया, मेरा तो बहुत बुरा हाल है। मैं क्या हुआ? कहता कोई भी घर में काम चलता है तो वो मुझे कहती है बेजा तू आईएएस बनने काबिल है, अपनी शक्ल दे, मेरे पिता ने तुम्हें आईएएस बनाया, मैं तेन बनाया आईएएस। और वो मर भी गया, 10 साल हो गए बेचारे को मर गए को। क्या कहा मैंने? इतना सा अखबार में आया, इतना सा स्वर्ण सो एक्सपायर्ड। मैं नाम नहीं लूंगा उसका बेचारे का, हम इकट्ठे पड़े हैं। क्या कहा मैंने? तो दुनिया में कुर्बानी देना सीखो। किसके लिए? गुरु के लिए। अगर मैं उधर चला जाता, मान लेता, तो मैं कंगाल हो जाता। आपको बता देता हूं मैं, मेरा पता नहीं क्या होता। मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मेरा बेटा छोटा, उसने ये निकाली। मैं कहा बेटा कनाडा की लड़की देखिए कोई वहां जाए। कहता डैडी बिल्कुल नहीं करूंगा मैं किसी के साथ ऐसी शादी। उसने तो मुझे सुनाना मैं लाई तुम्हें कनाडा, मैं लाई तुम्हें कनाडा। मैं जो सुनने को तैयार नहीं हूं, मैं अपने लेवल पर बनाऊंगा। क्या कहा मैंने? नेवर सबमिट फॉर योर सेल्फिश मोटिव्स। अपने आप को मत बेचो। हैव सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिपेंडेंस। अपने आप को इतना काबिल बना लो कि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मुझे कोई कमी है? मेरे दादा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है मेरे बाबा की में। मैं मांगता ही नहीं हूं, बिन मांगे सब कुछ देता है मेरा दादा परमत्याल। बिन मांगे देता है, सब कुछ देता है। तुम उसके हो जाओ वो तुम्हारा हो जाएगा। यही मेरे दादा कहते थे। तुम्हें उसका होना नहीं आता
तुम जब कोई जरूरत पड़ती तो उसके हो जाते हो, जब जरूरत नहीं है तो तुम भूल जाते हो। क्या कहा मैंने? तो इसलिए जरूरतें क्यों रखनी? जरूरत हमारी डिमांड, हमारी कल्पना हमें उससे दूर करती है। हम क्यों सोचे मेरा ये हो जाए, मेरा, और एक करने वाला वो है। हम बीच में क्यों अपनी टांग फंसाएं कि मैं करना है, मेरा हो रहा है, ये हो रहा है। नथिंग, वो ही कर रहा है। जे तू मेरे बल है तो क्या मुशंदा, तू सब कुछ मैनू देता है, मैं तेरा बंदा। क्या कहा मैंने? ऐसे हो जाओ बच्चों, जहाँ संगत ज्यादा की जरूरत नहीं है। आई लव ऑल ऑफ यू, थोड़े में सब कुछ ठीक है। और बड़े बड़े कहाँ बात सुनने को तैयार हैं लोग। और ये बाबा सावन सिंह जी महाराज ने खुद माना, बाबा महाराज जी के पास के फकीर, मैं भी सच्चाई नहीं कह सकता, क्योंकि एक तो मेरा डेरा है, दूसरा ये अधिकारी नहीं है। मानवता मंदिर में कौन आएगा? जो अधिकारी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ की वाइब्रेशन उसको यहाँ से निकाल देगी। वैसा एलगेरा आएगा तो वो निकल जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा तजुर्बा है, मैंने देखा है। आए बड़े ढाब से आए कि यहीं हमने रहना है, पर पत्तियाँ उड़ गई। क्या मैंने कुछ नहीं किया। आई डिड नथिंग। हालांकि मुझे लोगों ने बहुत बुरे बुरे शब्द कहे, मुझे चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन मैंने अपने आप को अपने दादा के समर्पित किया कि आप यू नो बेटर। मैं कभी किसी के खिलाफ कभी कोई ना बात करता हूँ, ना मैं बुरा कहता हूँ। मुझे क्या पता क्या हुआ, करने वाला कर गया। क्या कहा मैंने? इसलिए ऐसे हो जाओ कि आपके शरीर के ऊपर कोई ऐसा प्रहार नहीं होगा, क्योंकि इसमें वो बैठा है। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। ना पल बिछड़े पिया हमसे, ना हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से। वो हमसे बिछड़ता नहीं है ना, ही इज देयर। कब? जब तुम सोए हुए हो फिर भी वो है। क्या कहा मैंने? लेकिन जब आप स्वप्न में चल जाते हैं फिर तुम्हारा मन काबज हो जाता है। जब तुम गहरी नींद में हो वो है। और अभ्यास क्या है? अभ्यास भी गहरी नींद है, लेकिन वहां सुरत है, वहां चेतना है। परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि मैं हर में सो जाता हूँ, मुझे बाहर की कोई होश नहीं रहती, लेकिन मैं अंदर जागता हूँ। अंदर जागना है, बाहर में नहीं। बाहर में सोना है। लेट द वर्ल्ड गो वेयर इट लाइक्स टू गो। हमें दुनिया से क्या लेना? अपने अंदर में जागने की कोशिश करो, अपने अंदर में रोशनी पैदा करने की कोशिश करो, अपने अंदर के अपने आप को जानने की कोशिश करो। वो तब हो जाएगा जब मेरे दादा की शिक्षा पर चलोगे। उनकी शिक्षा एक अपरंपार है, बहुत गहरा सागर है उनकी शिक्षा। लगा लो डुबकी उसमें, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। ना पल बिछड़े पिया हमसे, ना हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन दुनिया से यारी क्या। कबीर साहब कहते हैं मेरा मेरा प्यार, मेरा इश्क उसके साथ है, बाकी मेरा दुनिया से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हालांकि कबीर को उस समय के पंडितों ने बहुत तंग किया, हर तरह से तंग किया उनको। और जहाँ कहा दिया राजा को, उसका राजा पता नहीं कौन था, कि ये बड़ा भारी जादूगर है महाराज हमारा इनसे वो करवाओ, शास्त्राकार कराओ। इनको कुछ पता थी, कोई ज्ञान नहीं है, इनको कोई ज्ञान नहीं है, फिर क्या असलियत है। तो उनको बुलाया गया, कबीर साहब को दरबार में बुलाया गया। कबीर साहब ने उनको एक ही कहा, तेरा मेरा मनुआ है कैसे होई रे। पंडित जी को कह रहे हैं, पंडित जी बैठे हैं तलक लगाया हुआ।
तेरा मेरा मनुआ एक कैसे हुई रे। तू कहता है पुस्तक लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। तू तो पुस्तकों की बात कर रहा है, मैं तुझे देखा वो करूंगा बात भाई। मैं कहता हूँ जागते रहिए, तू कहता है सोई रे। मैं तो कहता हूँ जागता रहो भाई, रात को भी जागो, और तू रहता है सोई रे। तू तो खा के खराटे मारता। क्या ये उनका शब्द है, कबीर साहब का शब्द है। पुस्तक पुस्तक छोड़ तेरे भले की कहूं, ये स्वामी जी ने लिखा है। पुस्तक पढ़ना है तो किसी महापुरुष की पढ़ो, जीवनी, बाकी नहीं पढ़ने की जरूरत कोई नहीं। उनसे तुम्हें इशारा मिलेगा, उनसे तुम्हें हौसला मिलेगा। और ये समझो कि मैं किताब नहीं पढ़ रहा, बल्कि उनको बोलते हुए सुन रहा हूँ। किताब में वो बैठे हैं। एक बार मैं पढ़ा दाता दयाल जी महाराज की किताब, बहुत बड़ी, गुलस्तान हजार रंग, उर्दू में है, मैं उर्दू जानता हूँ। उसमें दाता दयाल लिखते हैं कि मैं कबीर बीजक लिख रहा था, कबीर की बीजक, कबीर की वाणी के ऊपर कुछ लिख रहा था, तो एक शब्द मेरी समझ में ना आए कि कबीर ने क्या कहा। दाता दयाल ने खुद लिखा। मैं चिंतन में चला गया अंदर, क्या है ये। तो कबीर सर सामने आ गए। सामने आके कहते शिव क्या सोच रहा है, यह मतलब है इसका। मैं लिख दिया, याद किया तो वो हाजिर। बाबा फकीर को लोग याद करते थे, हाजिर। लो ये दवाई खा लो, ठीक हो जाओगे, है ना। पढ़ा है, सुना है आपने। ये 100% ठीक है, लेकिन हमारे दाता ने ये साबित कर दिया कि मैं नहीं होता, तुम्हारा अपना ही विश्वास होता है, तुम्हारा अपना ही ख्याल होता है। कोई बाहर से गुरु, कोई बाहर से देवी, कोई बाहर से देवता नहीं आता। जहाँ जहाँ तुम्हारा विश्वास है वो तुम्हारे सामने आ जाता है, और वो तुम्हारा अपना ही मन है। और तुम्हारा मन तुम्हें अच्छा भी बना सकता है, और तुम्हारा मन तुम्हें धोखा भी दे सकता है। किसी देवी ने आके कह दिया अपने बच्चे का बलिदान दे दे, तो उनके बच्चे का बलिदान दे दिया। किसी देवी ने, मैं धर्मशाला में था, तो वहाँ एक लड़का आया, उसने अपने जेब में वो रखा हुआ था काटने वाला, देवी के सामने खड़े होकर अपनी जुबान काट दी। तो डॉक्टर ने पकड़ लिया, और ये क्या किया, मुझे बोलना जाए ना। देवी ने कहा था जब अपना जीव मुझे अर्पण कर दे। अब बताइए, ही बिकेम इनविजिबल फॉर होल ऑफ लाइफ, क्योंकि अंदर मन गंदा था। क्या कहा मैं, तुम्हारा मन अगर अच्छा है तो वो अच्छा विचार देगा, तुम्हारा मन अगर गंदा है तो मुझे गंदगी भी आपको दे देगा। इसलिए मन को समझना है। तुम्हारा मन मित्र है, तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन है। परम दयाल जी महाराज ने तो जहाँ तक कह दिया, तुम्हारा मन ही तुम्हारा अपना मन है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा चेला है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा गुरु है। क्या कहा मैं, बताइए इतनी बड़ी ऊंची बात कौन कह सकता है। तुम्हारे अंदर साबित कर दिया मेरे दाता ने कि कहाँ भटकते फिरते हो, जो प्यारे से बिछड़े हैं वो ही है। जब तुम्हें ये अटल विश्वास हो जाएगा कि जो कर रहा है मेरा दाता कर रहा है। मेरी जिंदगी ने तो मुझे बता दिया, मेरे अब तक की जिंदगी ने मुझे साबित कर दिया कि मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। आपको बता देता हूँ, मैं लकड़ी पर बैठा हूँ, बाबा जी के दरबार में बैठा हूँ। मैं दावे से कहता हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने जिंदगी में आप कुछ भी नहीं किया। जो किया मेरे सतगुरु ने किया, जो कर रहा है मेरा सतगुरु कर रहा है, और जो होगा मेरा सतगुरु होगा। जो हुआ वो भी भला था, जो हो रहा है वो भी भला है, और जो होगा वो भी भला ही होगा। बस इतनी बात मान लो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इतना भी विश्वास कर लो, तुम तर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा पक्का विश्वास होगा कि जो अच्छा होगा। विश्वास ने काम करना है, वो तुम्हारा अच्छा ही करेगा, कभी बुरा हो नहीं सकता। क्या कहा मैंने आगे, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से,
का निजम क्या है। कबीरा इश्क का मादा, मादा मीन मतलब क्या, मकसद क्या है, मतलब क्या है। दुई को दूर कर दिल से, दुई मीन दोपना, कि वो अलग है मैं अलग हूं। क्या कहा, वो अलग है मैं अलग हूं। फिर एक शब्द भी है, कमी तेरे क्रोधी तेरे पापी तेरे अनंत, आन उपासक कृतघन तेरे न नाम रटन। आन होता है दूसरे की पूजा करना, और दूसरा होता है कृतघन। माँ बाप बैठे, उनकी तो सेवा नहीं है, बाहर लंगर लगाया हुआ है। क्या कहा मैंने, यात्रा कर रहा है, माँ घर भूखी बैठी है। क्या मैं क्या रहा हूँ, कृतघन नहीं होना है, ना माँ बाप के प्रति, ना भाइयों के प्रति, ना रिश्तेदारों के प्रति। वहाँ कृतज्ञता खत्म हो गई तो भगवान से भी कृतज्ञता खत्म हो जाएगी। क्या कहा मैंने, दुई को दूर, दोपने को दूर कर दे, क्या वो मेरे से लग मंदिर में है मंदिर में है। और इसलिए उन्हें बुल्ले शाह ने क्या, वो मंदिर बढ़िया, मंदिर में जाता है, मस्जिद बढ़िया, अपने अंदर कभी ना बढ़िया। क्या कहा मैंने, वहां क्या रखा है, अपने अंदर कभी ना बढ़िया इंसान। क्या सच्ची गल कही उसने, मुझे बात कही है। तो दुई को दूर करना है कि वहां जाएंगे दर्शन करेंगे ना, उससे कुछ नहीं बनेगा। कबीरा को इश्क का मादा है, इश्क है, अंदर है बाहर नहीं है। ऐसा प्यार पैदा कर लो अपने अंदर, आंख बंद की, सतगुरु विराजमान है, उसको याद करो, वो तुम्हारे साथ है। मन को एक तरफ कर दो, मन की कल्पनाओं को छोड़ो। हाय ऐसा ना हो जाए, हाय नेवर से लाइक दैट, हाय ऐसा कैसे होगा, हाय क्यों करना जब डोरी प्रभु के हाथ में है। क्या कहा, मैं तुम्हें अपनी एक मिसाल और सुना देता हूँ। मैं चंडीगढ़ में था, डॉक्टर साहब के घर में था। आज महाराज आज जाना नहीं, आज हमारे साथ रात काटी। मैं कहा अच्छा चलो रुक जाता हूँ। तो मेरे बहुत प्यारे सज्जन हैं अश्विनी कुमार, वो आए हुए थे अमेरिका से। तो वो कहते महाराज ऐसा करेंगे आज दोपहर मेरे पास। मैं क्या नहीं, हम कहता मेरे पास है ना, उसका हालांकि उसका प्लॉट बहुत बड़ा है, छोटा सा मकान रखा, वो बिकता नहीं है, बड़ा कोशिश किया बिक नहीं रहा। तो जब मैं गया तो उसने छोटा कमरा जो था ड्राइंग रूम, उसमें कूलर लगाया, क्या नाम है, एसी लगाया हुआ। मैं क्या अश्विनी ये एसी कब लगवाया। कहते पिताजी आपके पास से आकर लगवाया कि आपने आना है। वो मैं क्या की कहते वास्ते लगवाया, मैं कहते एसी से समझना। कहते नहीं महाराज गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। तो मैं क्या कितने पैसे खर्च, कहते वैसे नहीं खर्चे, 6,000 रुपया महीने का किराया दे दिया महीने के लिए। भगवान बताइए। चलो मैं रुका वहाँ, सोना तो क्या था, बातचीत चलती रही। 4:30, 5, 5:30, 6 बज चले, शाम का वक्त था। चाय महाराज जी चाय पी के चलते हैं, चाय बना ली, बिस्कुट खा लिया। मैं क्या अब चलिए चलते हैं, डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं। तो मैं हम वहाँ आ गए, तो वो हमारा इंतजार कर रहे हैं चाय पीने के लिए। तो मिसेस डॉक्टर ने बेसन बनाया हुआ, बेसन घर में, मैं गया हुआ था तो बेसन ले आके रख दिया। महाराज जी मैंने आज ही बनाया आपके लिए। मैं क्या, डॉक्टर साहब कहते और रहने दे महाराज जी नार खड़ा पर नहीं, प्यार होता है ना। मैंने भी एक टुकड़ा खा लिया। चलो चाय खत्म की, मैं अपने कमरे में चला गया, डॉक्टर साहब बाजार चले गए, अश्विनी भी चला गया। आधा घंटा हुआ नहीं तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई, गैस बन गया। आधा घंटा सहन ना हो दर्द इतनी ज्यादा, हाथ रखा हुआ है। तो मैंने टेलीफोन उठाया, मोबाइल, बहू को टेलीफोन किया। मैं कहा बेटा मेरे अंदर गैस पैदा हो गई है, कोई दवाई बता उसने एकदम बता दिया, यानी ये कैप्सूल बना लो और खा लो। अश्विनी को टेलीफोन किया, अश्विनी तुम बाजार में हो तो ये दवाई लेकर आ, ये कैप्सूल लेके आ। वो पूरे का पूरा पत्ता ले आया।
मैं खा लिया ना, कोई फर्क नहीं। मिसेस डॉक्टर गर्म बोतल बना के लाई, यहाँ रखी, कहती महाराज यहाँ रखो ना, कोई फर्क नहीं। मन में दुखी हो रहा हूँ कि कहाँ फंस गया मैं, क्या खा लिया मैंने, ऐसे। फिर अंदर से आवाज आई, तू कहते दुखी है, हाथ छोड़े और ऐसे करिए, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, ऐसे उठाए हाथ, बिना दुख, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। यहाँ हाथ वापस नहीं आए, गैस खत्म हो गई। क्या कहा मैंने, वो डॉक्टर साहब भी खड़े, मैडम भी खड़ी, अश्विनी, मैं कहा गई, चली गई डोर, उसके डोर में दे दी हाथ में, तो दवाई का असर खत्म हो गया। क्या कहा मैंने, ऐसा बन जाओ जब कभी तुम्हें जिंदगी में ऐसा कोई वाकया आ जाए तो उसके हो जाओ, और वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे घट में है, तुम्हारे सांस में है, तुम्हारी आस में है, तुम्हारे विश्वास में है। क्या कहा मैंने, आज का सत्संग थोड़ा बहुत ऊंचा हो गया है, मगर दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये जिंदगी जीने का एक उत्तम रास्ता है, जिंदगी गुजारने का नहीं है। दुनिया जिंदगी गुजार रही है, मैं कहता हूं जिंदगी जियो, पूर्ण जिंदगी जियो इसको, ताकि चलती दफा मन में कोई विचार ना रहे। लिव लाइक ए प्रिंस, लिव लाइक ए राजकुमार, कि वो मेरा है। अगर एक डीसी का लड़का अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है तो हम अपने आप को ऊंचा क्यों, क्योंकि हम तो उसके हैं। क्या कहा मैं तू तेरा हो रो मुझे तू मेरा होए, क्या कहा मैंने, आगे करो। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है, हमन सर बोझ बारी। रास्ता थोड़ा नाजुक है, लेकिन हमारे सिर पर थोड़ा बोझ कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारे सिर पर कौन बैठा, वो बैठा है। तो काहे का बोझ, बोझ तो उसको होता है जिसका कोई स्वार्थ हो, जिसका कोई ये हो, इतना हो जाए, ये हो जाए, जो हो रहा है वो कर रहा है, मैं काहे के लिए बोझ उठाऊं, आंख बंद उसके साथ। क्या कहा मैंने, कुछ नहीं है। मैंने नहीं अशोक को कहा कि अशोक तू ये शब्द पढ़, मैंने कहा तो नहीं है ना, आपने पढ़ा तो ऐसी मौज है, ये ऐसी मौज होती है। आगे पढ़ो, आगे करो, आखिरी लाइन पढ़ो। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होश यारी क्या, रहे याद जा जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। हाँ, मैंने कह दिया सब कुछ। आगे आखिरी लाइन, कबीरा कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है, हम सरबोझ बारी क्या। बोझ उसको दे दिया तो तुम्हारे पास क्या रहा, कुछ भी नहीं। मारो उडारी, चलो अंदर। क्या कहा मैंने, ये है आध्यात्मिक सत्संग, ये है सनातन का सत्संग, ये संत मत का सत्संग, तुम्हारे जीवन को सुखी बनाने का और तुम्हारे जीवन को अपने घर पहुंचाने का। क्या कहा मैंने, हम बार बार नहीं आना है, हमने क्या लेना इस दुनिया से, यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं। वो है शहंशाह का रास्ता, ना जहाँ दिन है ना जहाँ रात है, ना जहाँ दुख है ना वहाँ सुख है, वहाँ एक आनंद है, एक शांति है, परम शांति है। और उस शांति के अंदर ही काम कर जाओ
और संतों ने खुद कहा है, बार बार कहा है, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। लेकिन तुम तो मन में दुनिया ढूंढते हो, तुम तो मन में कल्पनाएं करते हो। उन्होंने एक दफा बंद कर दो, डब्बे में बंद करके रख देता, सारी कल्पना एल है, बंद करता, ताला, चल अंदर। क्या कहा है, तुम उल्ट चलो आसमान, नीचे क्यों रहना, नीचे काया नीचे माया। ये दादा दयाल का शब्द है, बहुत प्यारा। तो आज मैंने बहुत कुछ कह दिया, लगभग काफ़ी टाइम हो गया। सुखी रहो, जिस आशा को लेकर तुम आते हो, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, मालिक आपकी आशा को पूरी करे। और सबसे ज़्यादा कहता हूँ, शरीर की तंदुरुस्ती, मन को शांति, घरों में प्रेम और चढ़ती कलश रहो। सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।